अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सैटर्न्स फर्स्ट स्पीच। एज यू ऑल नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ ग्रैंड वर्क पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। स्टूडेंट्स, ये स्पीच जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पूरी पोएम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, क्योंकि सैटर्न गॉड से रिवेंज लेने में हार चुका था। जैसा कि हमने समरी में पढ़ा कि वो हार जाते हैं, ठीक है, और इस हार को एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन वो मायूस नहीं होता। गॉड से जंग हारने के बाद सैटर्न अपने फेलो एंजल्स के सामने अपने इमोशंस और थॉट्स को रिवील करता है। ऑल्दो उसके वर्ड्स के थ्रू हम उसकी ज़िद, उसका जो प्राइड है और उसकी जो हार है, वो सब मानने से जब वो इनकार करता है तो ये सब कुछ देखते हैं। उसकी जो ब्रिलियंट स्पीच है, उसके पीछे जो उसकी वीकनेस है जो वो छुपा रहा है, और वो छुपा के वो बाकी जो अपने फेलो एंजल्स हैं उनको रेडी कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है। सैटर्न जो है वो गॉड से वार के अगेंस्ट जो उनकी हार हुई है, जो उनकी डिफीट उनके हिस्से में आई है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ के ऊपर जोर देता है कि उनके जो इरादे हैं और उनकी हिम्मत जो है वो कम नहीं होगी। यानी उनको, अपने फेलो एंजल्स को बताता है कि हम हार तो गए हैं, लेकिन हमें हार को तस्लीम नहीं करना। वो इस बात के ऊपर जोर देता है कि हमारे इरादे, हमारी हिम्मत जो है वो कम नहीं होगी। वो बार बार झुकने से इनकार करता है, यानी अपनी स्पिरिट, अपनी विल पावर पर जोर देता है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। वो इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि वो गॉड के अगेंस्ट जंग तब तक जारी रखेगा जब तक वो जंग जीत नहीं जाता। लेकिन एंजल्स को ये बताता है कि इस बार जो जंग की नोयत होगी ना, वो थोड़ी डिफरेंट होगी, थोड़ी चेंज होगी। यानी पहले उन्होंने जिस तरीके से जंग शुरू की थी, इस बार उस तरीके से जंग शुरू नहीं करेंगे, यानी डिफरेंट नोयत की जंग होगी, यानी चालाकी और धोखे के साथ गॉड को डिफीट करेगा। सैटर्न इस स्पीच के अंदर जो है वो बताता है कि हमें किस तरह से गॉड से रिवेंज लेने के लिए अगेन वार स्टार्ट करनी है। उसकी ये जो स्पीच है ये बहुत ग्रैंड होती है, लेकिन इस ग्रैंड स्पीच के अलावा उसके जो वर्ड्स होते हैं वो भी बहुत मोटिवेटेड होते हैं, इनकरेजिंग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके वर्ड्स, उसके अल्फाज जो हैं उनके पीछे उसके दुख को शो करते हैं। मीन्स उसे डिफीट का कितना गम है उसके लफ्ज़ों के पीछे भी हमें नज़र आता है। सैटर्न अपनी स्पीच को बहुत ही शानदार तरीके से डिलीवर करता है, उन एंजल्स को हिम्मत और हौसला देता है, इनकरेज करता है, उनके इरादों को तरोताज़ा करता है। इवन के इस मायूसी के टाइम पर भी वो हिम्मत नहीं हारता। हमें इस स्पीच से पता चलता है कि सैटर्न जो है वो इतनी बड़ी जंग हारने के बाद भी उसके अंदर जो मोटिवेशन है वो कम नहीं हुई कि अब मैं तो हार जाऊंगा, मैं तो जीत सकते ही नहीं, क्योंकि वो गॉड है, वो सभी कर सकता है, मैं जितनी भी कोशिशें कर लूँगा मैं जीत नहीं पाऊँगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर हिम्मत और हौसला होता है, वो हिम्मत नहीं हारता। सैटर्न की फ़र्स्ट स्पीच जो है बेसिकली उसके मजबूत इरादों, उसकी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी जिसके अंदर उसका प्राइड, उसकी ज़िद जो है वो शामिल है कि वो किसी हाल में भी शिकस्त को तस्लीम नहीं करता। ये स्पीच सैटर्न की लीडरशिप क्वालिटी को शो करती है। थ्रू आउट स्पीच के अंदर सैटर्न ने रिटोरिकल फिगर्स को यूज़ किया ताकि वो उसे और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सके। सैटर्न अपने कंपेनियंस को कॉन्स्टेंटली कहता है कि ये एक मैच था, और एक मैच के हारने जीतने से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि विनर कौन है। ये कहते हुए सैटर्न गॉड की पावर को तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी विक्ट्री और खुद की डिफीट को तस्लीम नहीं करता। वो कहते हैं कि हम एक मैच में हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ हार चुके हैं। बेसिकली इस स्पीच के अंदर मिल्टन ने सैटर्न के प्राइड, ईगो और ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर को दिखाया है। जॉन मिल्टन ने सैटर्न के कैरेक्टर के थ्रू एक कैरेक्टर की इंडिविजुअलिटी, ब्रेवरी, पेशेंस को दिखाया है, विच कॉन्स्टिट्यूट द वेरी हाइट ऑफ पोइटिक सब्लिमिटी। स्टूडेंट्स, इस स्पीच के अंदर सैटर्न जो है ये बेल्ज़ेबब को मुखातिब करता है, बेल्ज़ेबब को एड्रेस करता है। बेल्ज़ेबब कौन है? बेल्ज़ेबब एक फैलन एंजल है जो सैटर्न का बहुत करीबी मानने वाला होता है। सैटर्न इस स्पीच में बेल्ज़ेबब के माइंड से बहुत सारे डाउट्स निकालना चाहता है। बेसिकली सैटर्न की फर्स्ट स्पीच के जवाब में जो बेल्ज़ेबब है ना, वो सैटर्न को कहता है कि प्यारे सैटर्न, फरिश्तों के बादशाह, तूने हमें जंग पर उकसाया, अब तेरी वजह से हम इतनी बुरी हालत में हैं, गॉड ने हमें जन्नत से निकाल दिया है और अब हम इस जहन्नुम में, इस अजाब में जी रहे हैं। तो इस स्पीच में सैटर्न अपने अपकमिंग प्रोग्राम्स के बारे में प्लान करता है बेल्ज़ेबब के साथ। सैटर्न कोशिश कर रहा है कि वो अपने कंपेनियंस को कॉन्फिडेंट रखे, उनको मुतहिद रखे, इसलिए वो उनको मोटिवेट करता है। सैटर्न बेल्ज़ेबब को कहता है कि हमारा जो पर्पस होना चाहिए ना, वो नेकी को ख़त्म करना है और बुराई को फैलाना है। सैटर्न उन्हें कहता है कि नाउ वी हैव टू अपोज गॉड्स विल एंड गॉड्स गुडनेस।
سیٹن جب تمام اینجلز کو دیکھتا ہے، سبھی اینجلز بہت بری حالت میں ہوتے ہیں، بہت میزریبل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، تو ان کو کہتا ہے کہ ٹو بی ویک از میزریبل، کمزور ہونا میزریبل ہے، ویکنس از اے کرس، یعنی ہمیں کمزور نہیں پڑنا، ہمیں ہمت رکھنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے تاکہ ہم گاڈ سے ریونج لے سکیں۔ بیسیکلی سیٹن انہیں کہتا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا نا اس سپیچ کے اندر، وہ آگاہ کرتا ہے اپنے ساتھیوں کو، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اچھائی نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں برائی اتنی زیادہ کرنی ہے کہ اچھائی کبھی ہو ہی نہ، اس برائی میں سے بھی کوئی اچھائی کا ایلیمنٹ نظر نہ آئے، یعنی اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنے تمام کمپینینز کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، انہیں اکساتا ہے، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنی زیادہ برائی کریں گے، اس برائی کے باوجود بھی اگر گاڈ کا جو ارادہ ہے ان برائیوں، ان بد عملیوں میں سے بھی وہ ہمارے گناہوں کے اندر سے بھی کوئی نیکی نکال کر ہمیں اس کا پھل دینا چاہے، کیونکہ گاڈ تو گاڈ ہے، وہ نیکی ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کی حکمت عملی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں سے بھی بڑی بڑی نیکیاں تلاش کر لیتا ہے۔ تو سیٹن کہتے ہیں کہ اگر گاڈ نے ہمارے گناہوں کے اندر سے بھی کوئی نیکی نکال کر ہمیں اس کا پھل دینا چاہا، تو انہیں شک ہے کہ ہمارے گناہوں میں سے بھی گاڈ کوئی چھوٹی نیکی نہ نکال لے، تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، یعنی اس حد تک برائی کریں کہ نیکی کی گنجائش نہ بچے، ہماری جو نیت ہے وہ بہت بری ہونی چاہیے، ایون اچھائی میں سے بھی ہمیں برائی نکالنی ہے، اصل میں ہمارا مقصد ہی گاڈ کو تکلیف دینا ہے۔ سیٹن اپنے مضبوط ارادوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو، اپنے کمپینینز کو کہتا ہے کہ اگر ہم نے گاڈ کی کریشن جو کہ ہیومن بینگ ہے، بیسیکلی ہیومن بینگ جو ہے یہ ٹارگٹ تھا شیطان کا، اس کو اگر ہم ہیومن بینگ کو یعنی انسان کو اچھائی سے برائی کی طرف مائل کر لیں گے تو یہ میری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو جو گاڈ نے ہمارے پیچھے فرشتے بھیجے تھے نا، جو اس کے وزیر تھے، وہ بھی اب سبھی واپس جنت میں چلے گئے ہیں، اور ہمارے اوپر جو آگ تھی سلفر کی، وہ آگ کی لہریں اور وہ جو آگ کا طوفان تھا، اور جہنم میں گاڈ نے ہمارے اوپر جو طوفان بھیجا تھا، اب وہ سبھی طوفان ختم ہو چکے ہیں، وہ اتنا بڑا عذاب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے، یہ موقع ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اور ہمیں بس اب یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے دشمن یعنی گاڈ کو کیسے پریشان کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ہیومن بینگ جو کہ اس کی پسندیدہ کریشن ہے اس کو کس طرح سے برائی پہ آمادہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ہیومن بینگ کو برائی پہ آمادہ کر لیا، ان کو اچھائی سے برائی کی طرف لے آئے، تو یہ ہی ہماری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ تو اس سپیچ کے اندر بیسیکلی سیٹن جو ہے وہ اپنے مقصد کے بارے میں، اپنے پرپس کے بارے میں اپنے فالن اینجل ساتھیوں کو بتاتا ہے، اپنے جو اس کے کمپینینز ہیں ان کو آگاہ کرتا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلی سپیچ میں اس نے کہا تھا کہ اب اس بار جو ہم جنگ شروع کریں گے وہ جنگ تھوڑی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوگی، تو اس سپیچ کے اندر وہ ان کو ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ بیسیکلی ہماری جنگ جو ہے وہ ہیومن بینگ کے اوپر سٹارٹ ہوگی، ہم ان کو برائی کی طرف آمادہ کریں گے، نیکی کو ختم کریں گے، اور نیکی میں سے بھی اتنی گنجائش نہیں چھوڑیں گے کہ اس میں سے گاڈ کوئی چھوٹی سی نیکی نکال کے ہمیں اس کا صلہ دینا چاہے۔ اسٹوڈنٹس، سیٹن کی یہ جو تھرڈ سپیچ ہے نا، اس سپیچ کے اندر سیٹن اپنے کمپینینز کو موٹیویٹ کرتا ہے، ان کے اندر موٹیویشن اور انکریجمنٹ پیدا کرتا ہے۔ بیسیکلی سیٹن اس سپیچ کے اندر بھی بیلزبب کو ایڈریس کرتا ہے۔ سیٹن بیلزبب سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی آب و ہوا ہے، کلائمیٹ ہے، اور یہ ہمیں ہیون کے بدلے میں ملی ہے؟ سیٹن کہتا ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو رین ان ہیل دین سرو ان ہیون۔ سیٹن کہتا ہے کہ ہیل میں حکومت کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم جنت میں خدمت کریں، بہترین بات یہ ہے کہ ہم جہنم میں بادشاہی کریں، سو گاڈ سے جھکنے، ہار ماننے یا پھر ڈرنے سے بہتر ہے کہ ہم جہنم کے اندر ہی حکومت کریں، دیٹ ول بی دا بیسٹ۔ سیٹن ان کے ساتھ پولیٹیشنز کی طرح بات کرتا ہے کہ بے شک گاڈ اور میں، ہم دونوں انٹیلیجنٹ ہیں، ہم دونوں ایکول ہیں، لیکن پاور میں وہ مجھ سے سپریم ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹن گاڈ کو پریز کر رہا ہے کہ وہ پاور میں مجھ سے سپریم ہے، میں بھی ہوں اس کے ایکول، انٹیلیجنٹ ہوں اس کی طرح، لیکن وہ مجھ سے بھی سپریم ہے، ہم سب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، گاڈ کو پریز کر رہا ہے۔ سیٹن کہتے ہیں کہ وہ جنت تھی جہاں پہ بس ہمیں خوشیاں ہی ملی تھی، لیکن اب ہمیں دکھوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کو بھی ویلکم کرنا ہے۔ سیٹن بیلزبب کو کہتا ہے کہ نئے اونر کو ویلکم کرو، یعنی خود کو ہیل کا رولر کہتا ہے۔ سیٹن کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری سوچ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے،
क्योंकि मैं जन्नत को जहन्नुम और जहन्नुम को जन्नत बना सकता हूँ। यहाँ पे सैटर्न कहता है अ माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। व्हाट मैटर वेयर इफ आई बी स्टिल द सेम एंड व्हाट आई शुड बी ऑल बट लेस देन ही। यहाँ पे मेरे की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ भी रहूँ मैं सबसे ऊपर हूँ, लेकिन गॉड से थोड़ा कम हूँ। यहाँ पे ही उसने जो कहा है बट लेस देन ही, लेकिन उससे थोड़ा कम हो। यहाँ पे हमने पढ़ा कि गॉड को सैटर्न पहले भी प्रेज करता है, ठीक है, अब भी वो कह रहा है कि मैं सबसे ऊपर हूँ लेकिन गॉड से नीचे हूँ। पीछे भी उसने कहा कि मैं उसके साथ इक्वल हूँ, मेरी इंटेलिजेंस सेम है उसकी तरह, मैं उसके इक्वल हूँ, लेकिन वो मुझसे थोड़ा सुप्रीम है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गॉड की प्रेज कर रहा है, वो कहता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मैं उससे थोड़ा कम हूँ लेकिन तुम सबसे मैं ऊपर हूँ। यहाँ पे गॉड की पावर जो है वो बताता है, वो कहता है कि गॉड की पावर मुझसे ज़्यादा है। यहाँ पर एट लीस्ट हम आज़ाद हैं जहन्नुम के अंदर, यानी जहन्नुम में हमें कोई रूल तो नहीं करेगा, ना यहाँ पे गॉड होगा और ना ही गॉड हमें मज़ीद मुश्किलात में डाल पाएगा। तो मेरी हुकूमत में रहना ही बेस्ट है, फिर चाहे जहन्नुम हो या फिर जन्नत हो। अब सैटर्न बिल्सबुब को कहता है कि बाकी जो फरिश्ते हैं क्यों ना उन्हें भी यहाँ पर बुलाया जाए, क्योंकि उन्हें भी जन्नत से निकाला गया है, क्योंकि उनका भी जो दुख का टाइम है वो भी इधर गुजारें। इसी तरह से हम एक आर्मी बन जाएंगे, तो अगर जहन्नुम में कोई नुकसान मिले तो उसे भी बांट लेंगे, अगर कोई नफ़ा मिले तो उसे भी बांट लेंगे। तो यहाँ पे सैटर्न की थर्ड स्पीच जो है वो एंड होती है। सैटर्न की फोर्थ स्पीच 3:14 लाइन से स्टार्ट हो रही है। इस स्पीच में सैटर्न अपने कंपेनियंस को एड्रेस करता है, बहुत ही लाउडली एड्रेस करता है, यानी पॉलिटिशियंस की तरह उनको एड्रेस करता है कि जहन्नुम की गहराई में उसकी जो आवाज़ होती है ना वो गूंजने लगती है। जैसे हम किसी खाली कमरे में जाते हैं, वहाँ पर हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है। इसी तरह से अगर हम किसी आउटसाइड जगह पे जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं जैसे जंगल वगैरह में, तो हमारी आवाज़ बिल्कुल गूंज के वापस हमें सुनाई देती है। इसी तरह से जब सैटर्न अपने कंपेनियंस को एड्रेस करता है तो बहुत ही लाउडली एड्रेस करता है कि उसकी आवाज़ जहन्नुम की गहराई में गूंजने लगती है। वो अपने कंपेनियंस को प्रिंसेस कहकर पुकारता है, उन्हें जंगजू कहता है, वॉरियर कहता है, यानी उनको मोटिवेट करता है, उनकी तारीफ़ करता है। उनको कहता है कि ए जन्नत के फूलों, वो जन्नत जो तुमसे खो गई। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सैटर्न है वो अपने फैलन एंजल्स को फूल कहता है, जन्नत के फूल कहता है कि वो जन्नत जो तुम लोगों के पास अब नहीं रही, वो तुम लोगों से खो चुकी है, तुम लोग उस जन्नत के फूल हो। यानी वो अपने कंपेनियंस को इनकरेज करता है। आल्दो सैटर्न को भी पूरी तरह से डिफीट किया गया है, लेकिन फिर भी उसकी ब्रेवरी देखो, वो अपना दुख छुपाकर सबको इनकरेज कर रहा है, क्योंकि उनके साथ जितनी जिल्लत हो चुकी थी, स्पेशली उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस बदल चुकी थी, वो सभी डेवल बन चुके थे। तो सैटर्न उन्हें कहता है कि उन्हें हौसला देता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यानी हरा नहीं सकता। अब यहाँ पे आप देखें सैटर्न के अंदर अभी भी इतनी हिम्मत मौजूद है कि इतने बड़े डिफीट के बाद भी वो कहता है कि ये इंसिडेंट हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब उनसे पूछते हैं कि या तो फिर तुम लोगों ने जंग की जो डिस्ट्रक्शन है उसके बाद खुद ही इस जगह का इंतखाब किया है, क्योंकि वो सब ऐसे औंधे मुंह उल्टे पड़े हुए थे। तो सैटर्न उन्हें बोलता है कि तुम लोगों ने खुद ही अपनी रूहों को सुकून देने के लिए, आराम देने के लिए इस जगह को चूज़ किया है, तो वो आराम अब तुम्हें मिल चुका है। या तुम लोगों ने खुद कसम उठाई है कि इस पोस्चर में गॉड की इबादत करोगे। वो जो कंकरर है, वो जो जीत चुका है, जिसे फतह हासिल हुई है, तुम लोग उसकी इबादत कर रहे हो, यानी दोबारा खुदा की इबादत करोगे। ये वजह तो नहीं यहाँ पर इस जगह को चूज़ करने की। ये सैटर्न उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने खुद ही ये जगह चूज़ किया है या ये पोजीशन या पोस्चर तुम लोगों ने गॉड की इबादत के लिए बनाया हुआ है। ये बातें करके बेसिकली सैटर्न उनके अंदर नफ़रत पैदा करता है, उनके दिलों में एक जो है बदगुमानी लेके आता है, उन्हें गुस्सा दिलाता है। थर्ड स्पीच में सैटर्न कहता है कि हमें बुराई करनी है, अच्छाई के अंदर से भी हमें बुराई ही तलाश करनी है। सो जल्दी से उठो और अपने हथियार और अपने झंडे इकट्ठे कर लो, ठीक है। ऐसा ना हो कि गॉड के तेज़ी से जो पीछा करने वाले फरिश्ते थे ना, जो जन्नत के दरवाज़ों से, ये ना हो कि हमें देख लें और नीचे उतरते हुए हमें क्रैश कर दें, हमें कुचल डालें। तो जल्दी से उठो, अपनी चीज़ें इकट्ठी करो, अपने हथियार इकट्ठे करो और हमें यहाँ से निकलना है। जिस तरह हमें गहराइयों में फेंका गया वो दोबारा हमें फिक्स कर देगी, कहाँ पर? जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में, ठीक है। तो अब उठो, जागो, अदरवाइज तुम हमेशा के लिए यहाँ पड़े रह जाओगे। तो ये तो थी फोर्थ स्पीच ऑफ सैटर्न। फिफ्थ स्पीच के अंदर सैटर्न फैलन एंजल्स के क्राउड को एड्रेस करता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारी जो पावर है ये मैचलेस है,
यानी तुम लोग लाफानी हो, तुम्हारी पावर का गॉड के अलावा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर सैटर्न अगेन गॉड को प्रेज करता है कि वो सबसे सुपीरियर है, वो सुप्रीम है, उसके अलावा कोई भी तुम्हारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। और वो कहता है कि वो जो लड़ाई हमने लड़ी थी ना, वो हमने बहुत हिम्मत से लड़ी थी, अगरचे वो जो इंसिडेंट है वो काफ़ी हिलीरियस इंसिडेंट था। और ये जगह जिसके ऊपर आज हम मौजूद हैं, ये हेल जो है, ये इस चीज़ का सबूत है। हम जहाँ पर मौजूद हैं अब ये जगह चेंज हो चुकी है। वो कहता है कि मुझे इस जगह के बारे में बात करते हुए बोलते हुए भी नफ़रत महसूस हो रही है जहाँ पर हम मौजूद हैं, लेकिन तुम लोग, अब उनको एड्रेस करता है, फैलन एंजल्स को एड्रेस करता है कि तुम लोग दिमाग की ताकत को क्या कहोगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम बस लड़ सकते थे, हमारा दिमाग नहीं है? तुम लोग दिमाग की ताकत को क्या कहोगे? किस तरह लोग मान सकते हैं कि फैलन एंजल्स का जो ग्रोह है, जो इतना ताकतवर ग्रुप है, इसको कोई कैसे हरा सकता है? कोई भी अगर अपने इल्म की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगा तो वो यही समझेगा कि इतनी मजबूत आर्मी जो है वो किस तरह से हार सकती है। कोई कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि ये पावरफुल एंजल्स जो हैं, जिनको जन्नत से निकाल दिया गया है, वो हार सकते हैं। और वैसे भी सैटर्न कहता है कि जन्नत जिससे हमें निकाला गया ना, अब उस जन्नत का वो मज़ा नहीं रहा, यानी अब हम वहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो उस जन्नत का वो मज़ा भी नहीं है। सैटर्न कॉन्स्टेंटली उनको प्रेज़ कर रहा है और उन्हें मोटिवेट करता है कि ये लोग उसका साथ ना छोड़ें, यानी सैटर्न को अकेला ना छोड़ें और दोबारा जन्नत की तरफ जाने का ना सोचें। ये ना हो कि वो दोबारा उठकर अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने की कोशिश करने लग जाएं। तो सैटर्न उनको कहता है कि जन्नत का अब वो मज़ा नहीं रहा जो पहले था। अब सैटर्न उन्हें कहता है कि मैं तुम सब का गवाह हूँ, मैं विटनेस हूँ कि हमारे जो इरादे थे और जो उम्मीद थी उस वाक़े के बाद कम हो चुकी है, क्योंकि वो जो फरिश्ते थे ना, वो जो एंजल्स थे, वो सभी हिम्मत हार चुके थे और औंधे मुँह लेटे हुए थे। उनके अंदर आप कह लो कोई एनर्जी टाइप नहीं थी। तो सैटर्न कहता है कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, विटनेस हूँ कि हमारे इरादे और उम्मीद जो है वो उस इंसिडेंट के बाद कम हो चुकी है, और वो जो अभी भी जन्नत में हुकूमत कर रहा है, अब गॉड की बात करता है कि वो अभी भी जन्नत में हुकूमत कर रहा है और वो अभी भी महफूज है और अपने तख्त पर बैठा है और उसकी पावर अभी भी वैसी की वैसी है, लेकिन उसकी जो ताकत थी ना वो हिडन थी। अब सैटर्न फैलन एंजल्स को कहता है कि वो गॉड जो है ना, उसकी ताकत का तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था उसकी ताकत का, तब हमें बस जंग करनी थी, इस वजह से हमने अटैम्प्ट किया था, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमें उसकी पावर का नहीं पता था। और आज इस वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो उसकी पावर है ना, जिसका हमें नहीं पता था, ये हमारी बर्बादी का ज़रिया बनी है। अब हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है, पता चल चुका है, और अभी हमें अपनी हदूद का भी पता है। तो अब हम उसे मज़ीद प्रवोक नहीं करेंगे, उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। अब हमें एक ऐसी जंग शुरू करनी है जो एक धोखे से शुरू करेंगे और चालें चल के उसको हराएंगे। लेकिन वो कहता है कि हम लड़ेंगे ज़रूर, ये नहीं कि हम लड़ाई छोड़ देंगे या बदला लेना छोड़ देंगे, हिम्मत हार जाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे ज़रूर, लेकिन धोखे के साथ। सैटर्न कहता है कि धोखा ही वाहिद हल है कि जिससे हम गॉड से रिवेंज ले सकते हैं, क्योंकि धोखे पर कोई ताकत नहीं चल सकती, ताकत का कोई जोर नहीं होता, और गॉड को पता भी नहीं चलेगा हम दोबारा जंग करने लगे हैं। यानी डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, चालें चल के हम गॉड से रिवेंज लेंगे। गॉड अंदरूनी लिहाज से, यानी उनकी सोचों को तो नहीं देख सकता, उनके प्लान्स पर तो गलबा नहीं पा सकता कि सिर्फ लड़ाई और जंग के दौरान ही वो गालिब हो सकता है। तो इसलिए अब हम अपनी सोचों के ज़रिए, अपने दिमाग के ज़रिए गॉड से रिवेंज लेंगे। अब सैटर्न अपने कंपेनियंस को कहता है कि मैंने हेवन में से एक खबर सुनी है कि हेवन के अंदर गॉड एक नई दुनिया बनाने का प्लान कर रहा है, और वो कहता है कि वहाँ पर गॉड एक नई जनरेशन को आबाद करना चाहता है और उनको गॉड जन्नत के बराबर फोकियत देगा, यानी एक नई दुनिया बनाना चाहता है, वहाँ पर एक जनरेशन आबाद करना चाहता है, और वो जनरेशन जो होगी वो गॉड की पसंदीदा होगी, वो गॉड उसको जन्नत के बराबर फोकियत देगा। वहाँ हम सबसे पहले अटैक करेंगे, और अगर वहाँ अटैक ना कर सके तो कहीं और करेंगे। हमारी जो पहली तरजीह होगी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, वो ये होगी कि हमें गॉड की नई जनरेशन को डिस्ट्रॉय करना है। ये जहन्नुम की आग जो है ये हमें ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रख पाएगी। अमन जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब कौन पागल होगा जो सुलह करेगा?
وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو صلح کرنی ہی نہیں ہے، ہمیں تو جنگ ہی کرنی ہے، گاڈ سے ریونج ہی لینا ہے، تو جنگ ہی جنگ ہوگی اب ہر طرف۔ یہاں پر سیٹن کی سپیچ جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے، اور جو اینجلز ہیں، فالن اینجلز جو سیٹن کے کمپینینز ہیں، وہ اپنی تلواریں نکالتے ہیں اور آسمان کی طرف ان کو لہراتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سیٹن کے ساتھ ریڈی ہیں، جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تھرو آؤٹ سپیچ کے اندر سیٹن جنگ جاری رکھنے پر زور دیتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ہمت کریں، انکریج ہوں اور اس کا ساتھ دیں۔ وہ اس بات پر زیادہ زور دیتا ہے کہ اگرچہ انہیں ڈیفیٹ کیا گیا ہے لیکن ان کی جو اسپرٹس ہیں وہ ان بروکن ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سپیچ اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔ اپنا رکھیے گا خیال، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔